नमस्कार दोस्तों आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स का डाउट रहता है कि 2 साल का जो स्टडी प्लान है वो कैसे बनाया जाए। मतलब आपकी जो स्ट्रैटेजी है 2 साल के यूपीएससी प्रिपरेशन की वो किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब से लेकर हर जगह 1 साल की स्ट्रैटेजी तो मिल जाती है लेकिन 2 साल को लेकर काफी डाउट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से, जी हाँ, एक एक चीज करके, मतलब 2 साल में कब से लेकर कौन से महीने से लेकर कौन से महीने तक आपको कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर्स पहले करें या फिर जो एनसीईआरटी है, मेन बुक हो गया, ऑप्शनल की तैयारी कब से स्टार्ट करें, वो सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, लेकिन आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका अपना खुद का एक तरीका होगा। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं जैसे आपको सूटेबल हो, लेकिन एक प्रकार की आपको गाइडेंस, एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्योंकि ये मैं 2025 में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं 2027 के लिए ये पूरा स्टडी प्लान बता रहा हूं 2 साल का। मान लीजिए आप में से कोई ये वीडियो 2026 में देख रहा हो, 2027 में देख रहा हो, तो उस हिसाब से 2 साल की स्ट्रैटेजी आप एक एक साल करके बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखो क्या है कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो एक सपना जैसा होता है कि हाँ, हमें मेहनत करनी है, एग्जाम क्रैक करना है, पहले तो यही होता है। फिर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस जो भी आप बनना चाहें। तो अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि ब्यूरोक्रेट बनना है। लेकिन यहां पर एग्जाम की रियलिटी हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम की रियलिटी यह है कि 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स हर साल यहां पर फॉर्म को भरते हैं। मैं फॉर्म भरने की बात कर रहा हूं, एक्चुअल में एग्जाम देते कितना है प्रीलिम्स में, वो ऑलमोस्ट संख्या आधी है। मतलब अगर 12 लाख बच्चे एस्पिरेंट्स फॉर्म भर रहे हैं तो हार्डली उसमें से 6 लाख, 5 से 6 लाख जो है एक्चुअल में प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं। तो उसमें से भी आप उसका आधा कर लीजिए, जिसको आप कह सकते हैं कि दे आर सीरियस एस्पिरेंट्स। मतलब मैं मान के चलता हूं कि 3 लाख के आसपास, 2.5 से 3 लाख के आसपास ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सीरियस हैं। लेकिन हाँ, और भी ज्यादा एकदम अटमोस्ट सीरियस की अगर हम बात करें तो बोला जाता है कि 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स होंगे जो एकदम बहुत ही ज्यादा सीरियस से, एकदम डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप उनमें से आते हो जो डेडिकेटेड तरीके से, एक्चुअल सिंसियर तरीके से चीजों को फॉलो करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपका कंपटीशन उन 1 लाख में से आ सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहां पर जब प्रीलिम्स का पेपर होता है तो जो 6 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से हार्डली 10,000 से 14,000 ही मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। मतलब हर 50 बच्चे में से एक बच्चा मेंस के लिए क्वालिफाई होता है। तो ये रेशो निकलता है। अब मेंस का जब आप एग्जाम देते हो, मेंस क्लियर करने वाले बच्चों की संख्या लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास होती है, डिपेंडिंग की वैकेंसी कितनी है। मतलब यहां पर कितने लोग मेंस का एग्जाम देंगे वो डिपेंड करेगा। अगर मान लो 800 वैकेंसी है उस साल, तो 800 के हिसाब से आप समझिए लगभग 9,000 10,000 का ही सिलेक्शन होता है। अगर मान लो वैकेंसी 1,000 से ऊपर है तो प्रीलिम्स के का जो सिलेक्शन है उसमें लगभग 12,000 14,000 भी सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो जब आप इंटरव्यू देते हो, लगभग 2,500 से 3,000 एस्पिरेंट्स इंटरव्यू देते हैं और उनमें फाइनल सिलेक्शन होता है यहां पर, राइट। और सिलेक्शन होता है वही 800 से 1200 के बीच में जो भी वैकेंसी होती है। और इसका सक्सेस रेट आप समझ रहे हो, मतलब हर 250 से लेकर 400 बच्चे में एक बच्चे का, एक एस्पिरेंट का जो है सिलेक्शन हो पाता है। मतलब यूपीएससी के अंदर 0.2% से 0.3% का चांस है कि आप यूपीएससी क्रैक कर लीजिए। सो इट्स अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड कैरेक्टर। ये आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि 2 साल का स्टडी प्लान क्यों चुना जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या है कि एस्पिरेंट्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जो फाउंडेशनल नॉलेज होती है, क्योंकि आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। कोई हो सकता है कि अभी ग्रेजुएशन में होगा तो अभी अगले साल एग्जाम नहीं लिख सकता, तो ऑब्वियस सी बात है 2 साल बाद लिखेगा। तो यहां पर कई ऐसे हैं जो आपका वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनको टाइम बहुत ही कम मिल पाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका शायद 1 साल में प्रिपरेशन ना हो पाए, उनको 2 साल का वक्त चाहिए। तो यहां पर कई बच्चों का फाउंडेशन जो है, जो नॉलेज होनी चाहिए कोर जनरल स्टडी सब्जेक्ट्स में, वो काफी कमजोर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा है कि जो कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत से एस्पिरेंट्स को नहीं होती। एस्पिरेंट्स ने एक एक साल बिता लिया है, बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी भी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस उन्होंने देखा तक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर दूसरा है कि आपका डिसऑर्गेनाइज्ड और अनबैलेंस्ड प्रिपरेशन जो होता है ना प्रीलिम्स और मेंस का, वैसा नहीं करना है। तो यहां पर 2 साल के प्रिपरेशन में आपको इन सब का फायदा मिल जाता है। ये जो भी आपकी
खामियां हैं इसमें, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, डिसिप्लिन नहीं हो पाता, लॉन्ग टर्म फोकस नहीं हो पाता प्रिपरेशन में, तो ये सारे चैलेंजेस से आप निपट पाते हो 2 साल के स्टडी प्लान में। एंड ये जो चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स को कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने में थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, करंट अफेयर्स को वो ट्रैक नहीं कर पाते। सो 2 साल का स्टडी प्लान एक प्रकार से आपको ज़्यादा टाइम देता है, स्ट्रक्चर तरीके से, कंसिस्टेंसी तरीके से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप अपना बना पाओगे और सिलेबस को इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑब्वियस ही बात है डबल टाइम मिल गया। अगर कोई 1 साल अगले साल एग्जाम दे रहा है तो उसके पास हार्डली 11 से 12 महीना है, लेकिन 2 साल है तो मतलब आपके पास ऑब्वियसली 23 से 24 महीने का टाइम बचा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि 2 साल का जो स्टडी प्लान है वो आपको हेल्प कैसे कर सकता है। सबसे पहला है बैलेंस्ड प्रिपरेशन, मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने एकेडमिक के साथ साथ, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में हैं तो उसके साथ साथ कर सकते हैं, अगर आप वर्किंग हैं उसके साथ साथ कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्टडी होगा, मतलब धीरे धीरे होगा, लेकिन आपका सॉलिड प्रिपरेशन होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है और जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है यूपीएससी के अंदर वो आप सीखते जाओगे। फिर इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, क्लैरिटी आपकी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा मिलता है, आप किसी भी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, तो इसकी वजह से ये हेल्प कर सकता है। फिर है आपका एग्जाम ट्रेंड को समझना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखते हो और ज़्यादा उसमें टाइम बिताते हो, स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उससे आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं एग्जाम ट्रेंड को। यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन है वो रियल एग्जाम में क्या डिमांड करता है वो आपको जानने में मदद मिलती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, मतलब क्या है कि आप छोटे छोटे गोल्स को आप टारगेट करते हो, धीरे धीरे करके आपको हैबिट लग जाती है लंबे पढ़ने की, तो इससे आपको 2 साल में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2 साल का जो स्टडी प्लान है वो आपको हेल्प कैसे करता है। अच्छा, यहाँ पर जो 2 ईयर का प्रिपरेशन प्लान है जो मैंने आपको बताया कि एक तो प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स आपको कब देना है 2 साल के लिए, वो आपको 2027 में। अगर आप ये वीडियो 2026 में देख रहे हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स टारगेट कैसा हो जाएगा, 2028 का हो जाएगा, मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर मेंस आपका होगा 2027 में ही, सितंबर अक्टूबर में, ये हम लगभग मान के चल रहे हैं मई एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में 2027 में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। फिर मेंस का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा और इंटरव्यू आपका जनवरी मार्च में होगा। ये आपका लगभग आप समझिए 2028 के हिसाब से प्लान है। अच्छा, अब हम आते हैं कि 2 साल का पूरा प्रिपरेशन प्लान कैसे होना चाहिए, आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला फर्स्ट ईयर, मतलब अभी से लेकर आपका अगले, मतलब ये 1 साल में क्या करना है, इसको मैंने 2 तरह से डिवाइड किया है। जो पहला साल है उसको जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आपको क्या करना चाहिए, पहले क्या फोकस करना चाहिए। फिर आपका दिसंबर से लेकर जून के बीच में, मतलब वही जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 के बीच में जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा तब तक। तो मैंने इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, एक एक साल को। फिर हम दूसरे साल में जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम पहले साल की बात करें, मतलब अभी जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में, एक तो आपको एनसीईआरटी और सिलेबस ओरिएंटेशन, इसके ऊपर फोकस करना है, फेज 1। तो यहां पर बेसिकली आपका एनसीईआरटी में शुरुआत करनी है जिससे आपका सॉलिड फाउंडेशन हो सके और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स हैबिट है वो आपकी लग सके, यूपीएससी के पैटर्न को आप समझ पाएं। तो ये 6 महीने का वक्त काफ़ी होता है। यहाँ पर आपका जितना भी एनसीईआरटी ना 6 से 12 तक, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो सबको भी समझना चाहिए साथ ही साथ। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डे से ही, जी हाँ, फर्स्ट डे से ही आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट लग जानी चाहिए। मतलब आपको स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। जो क्राइम्स वगैरह होते हैं, इसने उसको मार दिया, उसने ये कर दिया, उस पर फोकस नहीं करना है। यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है वो फोकस करना है। और यूपीएससी की रिक्वायरमेंट आप कैसे समझोगे, जब आप सिलेबस को देखोगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी हो गया, सिलेबस पर पूरा फोकस हो गया। फिर यहाँ पर कोई एक न्यूज़पेपर आपका डेली, ठीक है, वो आपको करना है। और साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं। जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो उसमें आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट है तो नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर आपको नोट मेकिंग स्टार्ट कर देना है, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट, जैसे भी आप कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो मेरी एक पूरी बिगनर्स की ये किट बन रही है। पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, जिसमें मैंने नोट्स कैसे बनाना है वो भी समझाया है। तो यहाँ पर इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट
यहां पर चूज करना है। मतलब जो बेसिक रिसोर्सेज है ना, आपको समझना है कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लोगे, ये आपको डिसाइड हो जाना चाहिए पहले 6 महीने के अंदर। और यहां पर डेली आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, 6 से 8 घंटा, मतलब डिपेंड करता है। मान लीजिए आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपने टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज करिए, 4 घंटा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर एनसीईआरटी आपका हो जाना चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हो, ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। बाकी मैगजीन, कोई भी स्टडी आईक्यू की या फिर कोई भी मार्केट में मैगजीन अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू पर तो लगातार वीडियोस, मेरे वीडियोस आते रहते हैं, आप देखते ही रहते होंगे। खैर, नेक्स्ट अब हम आते हैं यहां पर जो फर्स्ट ईयर का सेकेंड हाफ है, दैट इज जनवरी 2026 से लेकर जब प्रीलिम्स का आपका एग्जाम होगा जून 2026 तक। तो सॉरी, ये प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होगा, मैं ये तो 2 साल के लिए बात कर रहे हैं ना, तो वो प्रीलिम्स का एग्जाम तो आपका 2027 में होगा। सॉरी, वो आई थिंक थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्स्ट ईयर का सेकेंड हाफ है, जनवरी 2026 से जून 2026 के बीच में। तो यहां पर आपका स्टैंडर्ड बुक प्लस ऑप्शनल स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको जीएस का जो कोर है, कोर जीएस होता है ना, जैसे पॉलिटी हो गया उसके लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री हो गया उसके लिए स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया जीसी लियोंग या फिर कोई भी रमेश सिंह। तो इसका बुक लिस्ट का भी मैंने अलग से बनाया हुआ है वीडियो, आप देख लेना, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। मेरा पूरा फोकस है कि आपको क्या क्या चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहां पर आपका जो कोर जीएस का सब्जेक्ट है ना, वो स्टार्ट कर देना है। ऑप्शनल का प्रिपरेशन भी आपको यहां से स्टार्ट कर देना है। तो जीएस की जब हम बात करते हैं तो जीएस का मतलब क्या, जो मेंस का सिलेबस है ना, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 उसके ऊपर फोकस करना है, वही एक्चुअल में मेंस सिलेबस है आपका। जब आप मेंस की तैयारी करते हो ना, वो प्रीलिम्स की ही तैयारी होती है एक तरह से, कोई अलग तैयारी नहीं होती है प्रीलिम्स और मेंस की। हाँ, प्रीलिम्स की अलग स्ट्रैटेजी होती है, प्रीलिम्स की अलग आपको मॉक टेस्ट देना होता है, वो एक अलग चीज हो गया, लेकिन तैयारी इंटीग्रेटेड तरीके से होती है। तो ये सब पर आपको फोकस करना है सेकेंड हाफ में फर्स्ट ईयर के, जहां पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपने देखा होगा पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो यहां पर आपको थरोली पेपर 1 कंप्लीट करना है आपका थियरी, और जो बेसिक आंसर राइटिंग है वो भी आपको स्टार्ट कर देनी है। हर 2-3 हफ्ते में एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए, जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर एनसीईआरटी को आपको रिवाइज करते रहना है, जो आपने फर्स्ट हाफ ईयर में किया है ना, जुलाई से दिसंबर के बीच में एनसीईआरटी, उसको पूरा छोड़ मत देना, समय समय पर उसको भी रिवाइज करते रहना। यहां पर अपना आपको जो स्टडी आवर्स है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 4 घंटा पहले पढ़ते थे तो 6 घंटा करना पड़ेगा, 6 घंटा करते थे तो 7-8 घंटा करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा अपना धीरे धीरे करके स्टडी आवर्स भी बढ़ाना है। और अल्टीमेटली ये पूरे साल भर की प्रिपरेशन जब आप कर लोगे तो आपके पास क्या स्किल्स आएंगे, आपके पास आंसर राइटिंग की स्किल्स धीरे धीरे बढ़ेगी, स्ट्रक्चर कैसे करना है उसको, क्लैरिटी इंप्रूव होगी आपकी, वैल्यू एडेड कंटेंट ये आपका डेवलप होगा। तो ये सारी चीजें आपकी फर्स्ट ईयर में हो जाएंगी। अच्छा, मैं सेकंड ईयर पर आऊं उसके पहले आपको एक और चीज बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर, हाँ आपको पता है कि 2026 के बैच तो अवेलेबल है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग स्ट्रक्चर्ड तरीके से, प्रॉपर तरीके से 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा जो संकल्प बैच है दोस्तों, वो आज से 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट यहां पर बुक्स का पूरा सेट, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और एक पर्सनल मेंटर भी दिया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो पूरा का पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो आपको लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां पर जाकर आप यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये फोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम हो रही है कोर्स को लेकर, ये फोन नंबर है, कॉल कर लेना। वहां पर मेरी पर्सनल टीम है, वो आपको पूरी तरह से हेल्प कर देगी। बाकी आप में से जो लोग 2026 के हैं तो वो तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट्स हैं यहां पर, इन सब ऑप्शनल्स की तैयारी स्टडी आईक्यू पर कराई जाती है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अब हम आते हैं सेकेंड ईयर प्रिपरेशन पर। फर्स्ट ईयर आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया। सेकेंड ईयर में अगेन इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पहला हाफ सेकेंड ईयर का जुलाई से दिसंबर, और अगेन यहां पर सेकेंड हाफ जनवरी 2027 से मई 2027, जब आपका यहां पर प्रीलिम्स होगा। ठीक है, तो पहला जो हाफ है 2026 का, जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 में, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका एकदम स्ट्रांग, मतलब पकड़ हो जानी चाहिए कॉन्सेप्ट की। यहां पर ऑप्शनल का जो प्रिपरेशन है वो एकदम पूरी तरह से इंटेंसिफाई हो जाना चाहिए, कोई कोताही नहीं बरतनी है। मतलब दिसंबर 2026 तक ना, बेसिकली कहने का मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जानी चाहिए। और उसके बाद जो करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फोकस एरिया बेसिकली क्या है कि प्रीलिम्स एमसीक्यू आपको लगाना स्टार्ट कर देना है, मंथली टेस्ट वगैरह आपको लगाना स्टार्ट कर देना है, फुल लेंथ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हर 2 हफ्ते में जो है आप लगा सकते हो, मेंस आंसर राइटिंग, एक
कोई राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, कोई भी एक आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, मेंस की जो आप आंसर लिखोगे उसको आप चेक करा सकते हो कि हाँ ये आंसर है कैसा है, ठीक है। वो सारे फैसिलिटीज वैसे हमारे बैचेस के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन खैर जो भी है, यहाँ पर अगेन आपका जो डेली आवर स्टडी है वो थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए। पहले अगर आप 7 घंटे कर रहे थे तो 8 घंटे कर लो, 9 घंटे कर लो, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, बाकी रिवीजन वगैरह साथ में करते रहना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं जब आपको प्रीलिम्स का समय आ जाएगा, और यहां पर आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर होना चाहिए, जनवरी 2027 से मई 2027। क्योंकि क्या हो गया ना, आज के डेट में प्रीलिम्स अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। इतने सारे बच्चे बैठते हैं और उसमें अगर आप सोच के देखो 2 घंटे का एग्जाम होता है पहला पेपर, फिर सीसैट होता है 2 घंटे का। अगर आपका नहीं निकला, मतलब आप इतनी मेहनत किए, साल 2 साल प्रिपरेशन किए और अल्टीमेटली वापस से 1 साल वेट करना पड़ता है। तो इसमें कोई मतलब आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है, एकदम मार्क्स 100-110 के ऊपर आने चाहिए, ताकि प्रीलिम्स देते ही आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो और अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर यही है कि प्रीलिम्स सेंट्रिक प्रिपरेशन आपका रहना चाहिए, और पहले जो आपने पढ़ा है रिवीजन और प्रैक्टिस, स्पीड प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो एक्सक्लूसिव फोकस आपका जीएस और सीसैट मत भूल जाना। कई लोग वीक होते हैं और पता चलता है उनका जीएस निकल गया, सीसैट वाला पेपर रह गया, नहीं। फिर इसका प्रैक्टिस आपको 2-3 प्रीलिम्स मॉक्स हर हफ्ते लगाने हैं यहाँ पर। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जब आखिरी वाला महीना आता है, जब मान लो मई के एंड में एग्जाम है, जून के फर्स्ट में एग्जाम है, तो उस केस में पूरा मई आपको डेली बेसिस पर 1 या 2 जो भी आप लगा सकते हो, डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए। उसको देखिए अच्छे से आपने कहाँ गलत किया, क्या प्रॉब्लम आई, एनालाइज करिए अपने एरर को, एक्यूरेसी को इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और यहां फिर स्टडी आवर्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब जितना पढ़ सको ना फिर उतना प्रिपरेशन करते रहो। जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहे अपना फुल स्पीड लगा लो, बाहरी दुनिया को भूल जाओ, बस ब्लैंक कर दो, छोड़ दो क्या हो रहा है आसपास। तो पूरा जैसे प्रीलिम्स आता है उसके 1-2 महीने पहले तो आपको कुछ पता भी नहीं होना चाहिए आसपास क्या चल रहा है। देन हम आते हैं कि मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, ये हम मान के चलते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा जो स्टडी प्लान मैंने आपको बताया ना, ये हमारे जो कोर्सेज हैं, इसमें एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देते हैं कि मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया तो आपको पूरा फीस तो रिफंड हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हम आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑफर करते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हम दिल्ली बुलाते हैं। दिल्ली में हमारा हॉस्टल है, वहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ। क्योंकि क्या होता है ना, मेंस का जब आपको आंसर राइटिंग लिखना होता है तो प्रैक्टिस चाहिए होती है आमने सामने बैठकर, तो वो ऑफलाइन वाली जो क्लासेस हैं वो आपको वहीं पर कराई जाती हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत से बच्चों को फायदा हुआ। हमारे जितने भी टॉपर्स क्रैक किए हैं उनमें से कई ऐसे थे जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं बताया है कि कैसे उनको इससे फायदा हुआ फोकस स्टडी में। तो यहाँ पर फाइनली जब आप प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स के बाद जब आप क्रैक करोगे, तब आपको पूरी तरह से मेंस में लग जाना है। और मेंस में आप सब जानते हैं, जैसे एथिक्स का पेपर हो गया, केस स्टडीज हो गया, वो सब आपको करना है। मेंस में जैसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आता है तो वो आपको कवर करना है, तो वो सब आपका हो जाना चाहिए। एंड देन फाइनली इंटरव्यू प्रोग्राम अक्टूबर फरवरी में आपका जो भी आपने डैप वगैरह भरा है, हॉबीज आपने जो लिखी हैं, तो वो सब कुछ आपको प्रिपरेशन करनी है। एथिक्स समरीज, मॉक इंटरव्यूज, वो सब आपको लगाने होते हैं। तो वो आपका प्रीलिम्स के बाद की बात है। खैर, ये पूरा आपको समराइज कर देगा कि किस तरह से आपका पूरा 2 साल का प्रिपरेशन होगा, जुलाई से दिसंबर, जनवरी से जून 2026, फिर जुलाई से दिसंबर 2026 फेज 3, जनवरी से लेकर मई के बीच में 2027। यहाँ पर इंटेंसिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर मेंस हो गया एंड देन इंटरव्यू हो गया। ये पूरा आपको समरी यहाँ पर आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स हैं थ्रू आउट योर प्लान, उसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान क्या रखना है कि इस पूरे जर्नी में, ये 2 साल के जर्नी में न्यूज़पेपर कभी भी नहीं छोड़ना है। लेट मी टेल यू, आप जब प्रीलिम्स देने जाओ ना तो कई बच्चे 1 महीने पहले ही छोड़ देते हैं। अरे मैं कहता हूं कि कोई नहीं, मतलब जैसे प्रीलिम्स आने वाला है तो उस पर न्यूज़पेपर पूरी तरह से मत छोड़ो ना, बहुत खराब लगता है। मेरे से तो नहीं हो पाता था जब मैं भी प्रिपरेशन करता था। तो थोड़ा ही वक्त दो, जैसे मान लो आप पहले 1 घंटा न्यूज़पेपर में देते थे, 15 मिनट दो, लेकिन एक बार पलट लो पन्ना, देख लो क्या चल रहा है। तो इससे चीज़ें छूटती नहीं और कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो न्यूज़पेपर और यूट्यूब वगैरह पर जो भी आप यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखते हैं उसको देखते रहिए, मैगजीन्स को फॉलो करते रहिए। ये आपका चलते रहना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एग्जाम मंथ तक इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। नोट मेकिंग आपका लगातार चलेगा, डेली बेसिस पर चलेगा। रिवीजन आपका वीकली, मंथली, जो भी आपने प्लान कर रखा है वो चलेगा। फिर जहां तक ऑप्शनल सब्जेक्ट का सवाल है, देखो ऑप्शनल क्या है ना, बहुत स्कोरिंग होता है, डिपेंड करता है आपने ऑप्शनल कैसा लिया है। तो यहां पर स्कोर आप अच्छा कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी रैंक अच्छी आ सकती है। तो अगस्त 2025 तक, मतलब यहां पर आपको स्टार्टिंग में ही चूज कर लेना है कौन सा ऑप्शन लेना है, और उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। जून 2026 तक कोर कॉन्सेप्ट आपका ऑप्शनल
ऑप्शनल का पूरा हो जाना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जानी चाहिए और आपका पूरा सिलेबस ऑप्शनल का दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे आपको ज़्यादा डिले नहीं करना है। देन इसके अलावा मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट आप समझिए जनवरी 2026 से, मतलब जो पहला साल का प्रिपरेशन का उसका सेकेंड हाफ जनवरी 2026 से धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ताबड़तोड़ मचा दो, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं। मॉक टेस्ट धीरे धीरे स्टार्ट करिए। मेंस की टेस्ट सीरीज आपका जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है और ध्यान रखिएगा आपका हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कुछ कर लो, पूरा स्ट्रेस ले लो, कुछ कर लो, लेकिन अगर आपका हेल्थ साथ नहीं देगा तब तक आप प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पाओगे। और हेल्थ कब साथ देगा? आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, डेली जो आपको रेस्ट चाहिए ना 6 से 8 घंटे की, वो आपका होना चाहिए। फिर उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ करो। मैं एनजीओ जाया करता था, बड़ा मज़ा आता था। तो इस तरह से आपका कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, मेडिटेशन हो गया, कुछ आप दूसरी चीज़ में भी इंगेज रहो, कुछ हॉबीज़ वगैरह में, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे। योगा, वॉक, वर्कआउट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। बर्नआउट अपने आप को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तरीका होता है। लेट मी टेल यू, आसपास देखो एनजीओज़ वगैरह हैं। पहले क्या है कि मैं पढ़ाया करता था कॉलेज स्टूडेंट्स को अलग अलग, तो जा के घर भी पढ़ाया हुआ हूँ। तो इस तरह से ना मेरा भी एक लय बना रहता था, साथ ही साथ एक मोटिवेशन भी बनी रहती थी और बहुत ही अच्छा तरीका होता है। क्योंकि आप सोचो ना 24 आवर्स बस यूपीएससी सोचोगे तो कई बार आप इरिटेट भी हो जाते हो, वो मोटिवेशन फैक्टर भी कई बार कम हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा बाहर निकलते हो, चीज़ों को देखते हो, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। तो फाइनली यहाँ पर सजेशन क्या है इस पूरे प्लान को एनहेंस करने का, कि मंथली थीम फोकस रखिए अपना, एक डेडिकेट करिए एक सब्जेक्ट को। हर महीने कह दो कि ये वाला महीना पॉलिटी का है, तो ये पूरा का पूरा पॉलिटी मैं खत्म करूंगा, मतलब एकदम अच्छे से ये हो जाएगा। तो ये आपको ना कंसंट्रेटेड लर्निंग देगा एक सब्जेक्ट पर और आपकी पकड़ उस पर बन जाएगी। और फिर अगले महीने से उसको धीरे धीरे रिवाइज करते रहो, उसको भूलो मत। फिर डेली करंट अफेयर्स का स्लॉट रखो जरूर से, हर दिन न्यूज़पेपर रीडिंग, फिर उसके अलावा करंट अफेयर्स जो भी आप करते हो, आधी घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, वो आपका होना चाहिए। बाई वीकली रिवीजन और टेस्टिंग ये होती रहनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट पैरेलली आपका चलता रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्लान बहुत अच्छा होता है। बाकी अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए, मैं लगातार अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सब आपको बता रहा हूँ। तो वो आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। बट आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ करना चाहते हैं हमारे द्वारा स्ट्रक्चर्ड तरीके से, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2027 का जो पूरा प्लान है ना, वो हम स्केड्यूल आपको पहले ही बता देते हैं कि कौन से डेट से लेकर कौन से डेट तक आपका ये सब्जेक्ट पूरा होगा। तो उसमें भी आपको एक पहले ही पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसे जाने वाली है और उस हिसाब से अपने आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो। सारे लाइव क्लासेस होते हैं। मान लीजिए आपने लाइव नहीं देखा, आपको बार बार उस वीडियो को देखना है, तो रिकॉर्डेड भी रहेगा। जब तक आपका ये वैलिडिटी रहती है आपकी पूरी, तब तक आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सारे क्लासेस मिलते हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए एंड रिमेंबर टू यूज़ दिस कोड अंकित लाइव। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको इस पर हेल्प कर देगी, जहाँ पर आप इन कोर्सेज को ले पाओगे, चाहे ऑप्शनल लेना हो, कुछ भी लेना हो। बाकी सोशल मीडिया वगैरह पर मैं अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पर चाहो तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस, जो भी लोग आप में से 2027 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जब भी यूपीएससी दे रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो यूपीएससी 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, पीआरपी एमआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ। हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी आईक्यू ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।